हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, लेकिन बीच में काफ़ी सारे गैप्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर फिंगर्स में बनने वाला गैप दर्शाता है, और थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा, काफ़ी डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की इस फिंगर की वजह से देखी जा सकती है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर सूर्य फिंगर ही है। यह फिंगर बिल्कुल सीधी है, अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल डेवलप हो जाता है। काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। साथ ही साथ काफ़ी क्रिएटिव टाइप की और आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। लेकिन सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी अपने धन को इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो हल्का सा झुकाव ऊपर की तरफ से होता हुआ अंदर की तरफ थोड़ी वैराग्य की भावना रहेगी, लेकिन काफ़ी थिक फिंगर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिंगर नजर आ रही है बृहस्पति की, जिसकी वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति की रहती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर की। आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। लेंथ में यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अच्छा गैप इनकी मरकरी और सूर्य की फिंगर के बीच में आपको नजर आएगा। खास तौर पर इन दोनों फिंगर्स में गैप होना सबसे अहम माना जाता है। अगर बाकी की फिंगर्स में भले ही गैप ना हो, सिर्फ यहाँ पर भी गैप हो तो ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट बिहेव करने वाले होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में बनने वाला गैप देता है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को, काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। बात करते हैं फिंगर्स पर बनने वाली कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाओं की। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में सीधी खड़ी रेखाएं नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ रेखाएं आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह की छोटी छोटी साइज की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उतना ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट
ज्यादा लो सेट नहीं है। इवन इनका मर्करी माउंट भी काफी अच्छी स्पेस में नजर आ रहा है, लो सेट बिल्कुल भी नहीं है। तो काफी अच्छी एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी। स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनका मर्करी माउंट उभरा हुआ हो। भले ही यहाँ पर जो मर्करी लाइन है बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, मर्करी लाइन इनके हाथ में नजर तो आ रही है लेकिन थोड़ी शॉर्ट है। आपको दिखाना चाहूंगा किस रेखा की मैं बात कर रहा हूं। यह रेखा जो मनी ट्रायंगल बनाने में भी हेल्प करती है। आप देख सकते हैं यहां से लेकर आपको यहां तक नजर आएगी। यह रेखा जितनी अधिक लंबाई में हो उतना ही अच्छा इसको माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहां तक पहुंच जाए, एक लंबी मर्करी लाइन हाथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। भले यह रेखा छोटी है लेकिन मर्करी का एरिया काफी अच्छा है। यह रेखा हाथ में मौजूद है तो इनका बिजनेस एक्यूमेन भी काफी अच्छा रहने वाला है। मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट हो रही है। आप देख सकते हैं यह रेखा जो होती है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, यह वाली रेखा माइंड की लाइन कहलाती है और यह तीसरी रेखा मर्करी लाइन कहलाती है। मर्करी लाइन थोड़ी सी वीक होने की वजह से खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन इनके हाथ में होना दर्शाता है कि काफी अच्छा धन संचय कर पाने में भी ये कामयाब रहने वाले हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया यहां पे नजर आ रहा है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर सूर्य रेखा का अभाव है। यह माउंट अगर दब रहा हो और सूर्य रेखा ना हो, सूर्य रेखा किस रेखा को कहते हैं हम, अगर कोई रेखा यहां से चलकर यहां तक पहुंच जाए ऐसी रेखा को सूर्य रेखा का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखा यहां पर नजर नहीं आ रही और ये माउंट हल्का सा दब रहा है इस एरिया से, जिस वजह से यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि का जो एरिया है उठा हुआ है, लेकिन शनि रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। शनि माउंट का उठा हुआ होना नेटिव को जीवन में कंफर्ट्स देता है, लेकिन अगर साथ में एक लंबी शनि रेखा भी हो, शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, आपको बताना चाहूंगा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू हो इस तरह से बिना टूटे यहां तक पहुंच जाए, यानी इस माउंट तक पहुंचना जरूरी माना जाता है एक उत्तम भाग्य रेखा के लिए। अगर यह रेखा बीच में रुक रही है, टूट रही है, तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स का सामना व्यक्ति को जरूर करना पड़ेगा और धन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में यह रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक पहुंचती हुई एक रेखा बीच में इसको काट रही है, फिर से यह रेखा आगे बढ़ रही है, फिर से क्रॉस बनता हुआ इस तरह की जो शेप बनती है, इस तरह की जो रेखाएं काट कर चलती हैं, यह हमें स्ट्रेस देती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेस लाइन और इस एरिया में भी भाग्य रेखा को काटती हुई एक स्ट्रेस लाइन नजर आ रही है, जिस वजह से लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद लगभग 36 के बाद की एज में जो रेखा बन रही है वो काफी स्ट्रांग है। यह जो माइंड लाइन है इसके ऊपर अगर भाग्य रेखा स्ट्रांग हो जाए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से, यह रेखा अगर स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें, आप देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उठा हुआ है, यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से एक सिंपैथेटिक स्वभाव इनका रहेगा, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर भी एक आंख जैसी आकृति बनती नजर आएगी। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बनना नेटिव की सिक्स सेंस को इंडिकेट करता है। काफी अच्छी सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री ऐसे व्यक्ति की सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति बखूबी कर पाते हैं और लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड भी हो जाते हैं। इस एज के अराउंड पहुंचकर ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करते हैं। 40 के बाद की एज में किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं जो यहाँ पर बन रही हैं गुरु पर्वत के ऊपर, इनकी वजह से पॉसिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन के तौर पे आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही हल्की ब्रांच भी है, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको एक विष्णु चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी अच्छी तरक्की रहने वाली है। और जिन लोगों के हाथ पर विष्णु सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं, लेकिन ये तरक्की तभी मिल पाती है जब ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चले,
कोई भी बेईमानी का काम ना करे, तभी यह प्रोग्रेस मिल पाना पॉसिबल होता है। और इस रेखा का ऊपर की तरफ मुड़ना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इमोशनल भी रहेगा, केयरिंग टाइप की नेचर भी रहेगी इस तरह की बनावट हार्ट लाइन की बनने की वजह से। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से अंदर से शुरू होकर यह रेखा आपको इस तरह से आगे तक पहुंचती हुई, बीच में यहाँ पर गैप बनता हुआ, खासतौर पर जब इन दोनों रेखाओं में यह जो रेखा है यह लाइफ की लाइन है और यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, दोनों के बीच में एक क्लियर गैप बन रहा हो तो यह गैप दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होगा। अपने सभी डिसीजन छोटी एज से ही ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद लेना शुरू कर देते हैं जिनके यहाँ पर गैप होता है। थोड़ी जिद्दी नेचर भी कह सकते हैं, रिबेलियन नेचर भी होती है, लेकिन तरक्की के लिए इस तरह का गैप होना काफी बेहतर माना जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफी बेहतर होती है। इस वजह से ऐसे नेटिव काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। और इस रेखा का अच्छी लेंथ में होना, माइंड लाइन का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी भी काफी शार्प रहने वाली है, जो व्यक्ति को प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करती है। बात करते हैं कि जीवन रेखा की। आप देख सकते हैं जीवन रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई और एक गैप यहां पर इंडिकेट कर रही है जीवन रेखा, जो लगभग 45 के आसपास की एज में इन्हें थोड़ी हेल्थ रिलेटेड दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे आपको एक तिल भी नजर आएगा जिसकी वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लाइफ में कुछ समय के लिए इन्हें परेशानी दे सकती है। लेकिन यह रेखा अच्छी लेंथ में है, आप देखोगे आगे बढ़ रही है और यह रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है। यहां पर आकर थोड़ी सी दिक्कत रहने के बावजूद यह रेखा बाहर से दोबारा आगे बढ़ रही है, जो दर्शाती है कि नेटिव को कुछ समय के लिए थोड़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी लाइफ में, लेकिन उसके बाद ऐसा नेटिव और भी ज्यादा मजबूत होकर, एक्सट्रोवर्ट होकर जीवन में आगे बढ़ता है। एक अच्छी और लंबी एज यहाँ पर आप 75 के आसपास की देख पाएंगे। और अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया उठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस रेखा के ऊपर बहुत सारे, इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं और कटती हुई भी नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं होना शुक्र पर्वत के ऊपर मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। मैरिड लाइफ में ऐसे नेटिव को और रिलेशनशिप्स में भी ऐसे नेटिव को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यह एरिया आप देख सकते हैं, चंद्र का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ बहुत ही बारीक रेखाएं यहाँ पर हैं जिस वजह से ट्रैवल अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको केतु माउंट के ऊपर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा क्योंकि यह जो फिश का सिंबल है अभी लगभग थोड़ा सा अनकंप्लीट है। यहाँ पर एक ब्रांच आपको नजर आएगी इस तरह से चलती हुई। ऐसा चिन्ह इस एरिया में मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होना काफी लकी माना जाता है। ऐसे चिन्ह की वजह से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। कई बार इंश्योरेंस की तरफ से धन मिलने के चांसेस, इनहेरिटेंस से धन मिलने के चांसेस इस तरह का चिन्ह बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।